दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, है प्यार नया साथी भी जवां, अब नई नई बरसाते हैं, लेकिन टूटे वादों की मुलाकातों में एक शाम अधूरी बाकी है। दिल पे मतले यार में आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम यादों की जो आपको पहला प्यार दे गया, और हम बात करेंगे कुछ दिल वालों से कि क्या उन्हें पहले प्यार की यादें सताती हैं। वंदना, क्या कभी आपका दिल इस कदर टूटा है कि आपको लगा कि अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा? दिल तो शायद मेरा तो नहीं टूटा, पर मैंने शायद किसी का तोड़ा होगा जी। अब जब दिल के पन्ने खुल ही रहे हैं तो एक पुरानी बात, एक रिलेशन था मेरा पहले 4-5 महीने चला। मेरा एक दोस्त था, पहले मेरे साथ था, एज अ फ्रेंड था। उसके बाद वो जॉब के लिए बाहर चला गया, तो मेरी उससे 5-6 महीने काफ़ी फ़ोन पे अच्छी बातचीत होती रही। तो 6 महीने बाद जब वो मुझसे मिलने आया तो क्या था कि उसने स्मोकिंग शुरू कर दी थी, तो उसके जो टीथ थे वो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे जी। तो बस मुझे स्मोकिंग पसंद भी नहीं है। ये चीज़ देख के मेरा पता नहीं क्या दिमाग एकदम ब्लैंक हुआ कि मेरा सारा प्यार व्यार सब उड़ गया जी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मुझे लगा प्यार था ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो प्यार था क्या था जी। बट लेकिन उसमें अच्छाइयाँ बहुत थी। लव गुरु जो उड़ जाए ऐसे, क्या वो प्यार है? नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। तो मे भी प्यार नहीं था, क्योंकि अगर प्यार होता, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक मूवी का, वो बहुत ही एप्ट है। जनरली मैं मूवीज़ को हमेशा ये कहती हूँ कि उसको एकदम से रियल लाइफ में मत लाइए, बट जो एग्जाम्पल है कि अगर प्यार होता तो अगर एक खामी आपको उसमें नज़र आई, एंड क्योंकि वो एक्चुअली में उनकी सेहत के लिए भी बुरी है, तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ फर्स्ट स्टेज में नो बोलते हुए आपने एफर्ट ज़रूर करना था कि ठीक है, मैं कैसे इस ऐब को सुधार सकती हूँ। पर लेकिन हुआ क्या, जब मैं दूसरे रिलेशन में आई तो दूसरा बंदा उतना डिसेंट नहीं था, उसे तो मैंने सुधारा था तो पहले वाले की जो थी अच्छाइयाँ थी, जब मैं उससे बात करती थी तो मेरे दिमाग में वो फर्स्ट बंदा घूमता ही रहता था जी। और ये करीब साल भर तक मेरे दिमाग में रहा। सलाह किसी से ली नहीं, क्योंकि पहला रिलेशन छिपाकर था जी। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो प्यार था क्या था, क्योंकि 1 साल तक वो बंदा मुझे याद भी आता रहा कि आंसू भी बहे हैं, सब कुछ हुआ। उससे दोबारा बात इसलिए नहीं कही क्योंकि वो वाकई में सीरियस था मेरे साथ। तो ये अभी क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी। अब तो अभी स्टेटस क्या है? काफ़ी टाइम भूल गए, लेकिन कभी जहाँ डिसेंट वर्ड आता है तो वहाँ उसकी याद आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई हार्म नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक रिलेशनशिप टूटता है तो उस रिलेशनशिप को हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंकना नहीं है, हमने उसके जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको ट्रेजर करके हमारे लिए स्पेशल बना के रखना है। बस ये सवाल है कि वो प्यार था या एक अटैचमेंट था। देखिए मनीषा ने जो सवाल आपसे, आज एक नई बात मुझे पता चली कि धूम्रपान तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, प्यार के लिए भी हानिकारक है। मैम आपने अभी एक बात बोली कि जो हमारा पास्ट रिलेशन होता है उसके कुछ अच्छी चीज़ें आप अपने पास रख लो। क्या आपको लगता है कि अगर वो चीज़ें आपके पास हैं तो जो प्रेजेंट रिलेशन है उसको वो ख़राब कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने जो पुराना रिलेशनशिप है उसको ठीक ढंग से ब्रेक किया है और इनफ टाइम दिया है टू गेट ओवर इट। लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, एक रिलेशनशिप टूटता है, एक तो हम ठीक से उसको ग्रीव नहीं करते, जैसे हम कहते हैं ना कि दुख मनाना, वो हम उतना समय नहीं देते एक रिलेशनशिप जब टूट जाता है, एंड दूसरे रिलेशनशिप में बहुत जल्दी कदम रख लेते हैं। हमें बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए उस ब्रेकअप के साथ बिफोर स्टार्टिंग एक और रिलेशन। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई है, लेकिन उस लड़की की शादी जिस दिन हुई उस दिन उनकी बात हुई उनसे, उन्होंने उसको कॉन्ग्रेट किया शादी के लिए। लड़की 1 महीने शादी के बाद फ़ोन करती है कि मैं ठीक है, मैं अपने कमिटेड रिलेशन में हूँ, फिर भी मैं आपको नहीं भूल पाई हूँ लाइफ में, मैं आपको होल लाइफ एडमायर करती रहूँगी। ऐसा कभी वो मैसेज पे लिख देती हैं, कभी वो उनकी ईमेल में डाल देती हैं।
तो आपको नहीं लग रहा वो उस लड़की का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह से वो लिख रही है? आप क्या जानना चाहते हैं मुझे पहले ये बताइए, आप उस लड़की के स्टेट ऑफ माइंड को एनालाइज कर रहे हैं? हाँ। या आप ये जानना चाहते हैं आपके फ्रेंड कि कैसे क्या- हैंडल करें इस सिचुएशन को? मेरे फ्रेंड तो अभी एकदम अलग हो गए हैं, वो बोलते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, जी। लेकिन जब भी वो लड़की इस तरह का मैसेज भेजती है या ऐसा बोलती है तो वो फिर उस चीज़ में मतलब देखिए वापस ये वही मैं कह रही हूँ, मे बी उसने ग्रीव नहीं किया है बट ये उसका प्रॉब्लम है, वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है वो आपका या आपके दोस्त का प्रॉब्लम नहीं है। गिव हर टाइम। वो अगर इस बात को रिस्पेक्ट कर रही है कि वो अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर वो ये कह रही है कि हाँ मैं आपको उम्र भर नहीं भूल पाऊँगी, इट्स ओके। नहीं भूल पाऊँगी इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। ये मान के क्यों चल रहे हैं आप? ये और क्या सही नहीं है। क्या सब कुछ भुलाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं होता। एंड इनफैक्ट जितनी हम कोशिश करते रहते हैं कि नहीं मैं कम्प्लीटली उसको अपने सिस्टम से बाहर निकाल लूँ, मैं जो कह रही हूँ कंफर्टेबल हो जाइए आपकी। ठीक है, एक रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, ये रीजंस थे, मैंने उसको ठीक ढंग से हैंडल किया है। अब अगर मैं उस पर्सन को, ये बहुत अच्छा एक हम कहते हैं पैरामीटर है ये जान लेने का कि एम आई ओवर द पर्सन। अगर आप उस पर्सन से कहीं आप मिलते हैं और बहुत नॉर्मली मिलके एक नॉर्मल कॉर्डियल तरीके से उनसे इंटरैक्ट करके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस तो करते, ये समझ लिया जाए कि हम अब कंफर्टेबल हैं। लगभग मैं कहना चाहूँगी आप जैसे कि, लेकिन यादें तो हमेशा दर्द लेकर ही आती हैं जी। और कंफर्टेबल कभी हो नहीं पाते हैं कि इंसान सामने आता है तो फिर तो प्रोग्राम में भी ये बोलते हैं कि ग्रीविंग पीरियड, मॉर्निंग पीरियड, एक रिलेशनशिप जब ख़त्म होता है उसको देना बहुत ज़रूरी है। एंड अक्सर हम जब वो नहीं करते तो दर्द भरी यादें हमारे साथ रहती हैं। मैं कहती हूँ हैप्पी यादें रहें, स्पेशल यादें रहें। एंड अगर ठीक है थोड़ा सा रिग्रेट है तो दैट डज नॉट मीन कि दूसरा रिलेशनशिप ख़त्म है आपका। जी मैम एक सवाल उठाना चाहूँगा जो कि भारत के लिए शायद उतना कानूनी रूप से मान्य नहीं है जी। कि सेम सेक्स रिलेशनशिप कहाँ तक जायज़ है, या क्या अगर कोई उस तरफ बढ़ रहा है या कोई ऑलरेडी है उसमें, तो क्या साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसमें कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े या कि उस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि हमारे समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं दे रहा है अभी। जी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ये तो एक बहुत बड़े डिबेट का पॉइंट आपने रेज किया कि जायज़ है कि नहीं है। हम कौन होते हैं ये जजमेंट पास करने वाले कि ये जायज़ है कि नहीं है? हमें कोई जजमेंट पास नहीं करना, अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वो ठीक है। सबसे बुरा दौर जो भी हमने देखा है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको कोई धोखा दे जाता है, बेवफाई कर जाता है आपके साथ, आपको तन्हा छोड़ जाता है, अकेला आंसू बहाने के लिए आपको छोड़ जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया, सच्चा प्यार, या जिनका दिल कभी धड़का ही नहीं। क्या ऐसा लगता है कि वो महरूम है किसी चीज़ से? क्या कई लोग होते हैं जो पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और मर भी जाते हैं और मौत आने तक उनको सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है, उन्होंने वो मज़ा चखा ही नहीं है। जैसे मैम मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी लगता है ऐसे ही कि अभी तो प्यार हुआ नहीं। तो प्यार तो तुम्हें हुआ है पर प्यार मिली तो नहीं है। आपको बहुत बार हुआ है, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया है जी, तो तभी आप महरूम हैं। लेकिन जयपाल तुम्हारे पास अभी टाइम है, कीप ट्राइंग। हाँ अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है आपकी। जी। नहीं, अब तो मेरे घर वाले मेरी लड़की देख चुके हैं और वो लड़की बात भी करती है मुझसे कभी कभी। जयपाल ये बताइए, कुछ देर पहले जब वंदना ने आपको सलाह दी थी कि आप अरेंज मैरिज कर लीजिए, तब आपने ये बात नहीं बताई। इसका मतलब आप एक छुपे रिश्तम है जो अच्छे से फ्लर्ट कर सकते हैं। नहीं, फ्लर्ट करना अगर आता होता तो बहुत, जितनी भी मेरी लाइफ में लड़कियाँ आई शायद बहुत सारे होते मेरे पर है नहीं। जी मैम मैं एक कॉमन सवाल पूछना चाहूँगा कि प्यार और रिलेशनशिप में कि ये पैसा कितना इम्पोर्टेंस रखता है, या उस इंसान का फिनेंशियल कंडीशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए ये अगेन आपकी लाइफ में पैसा क्या महत्व रखता है उस पर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली मैं ये बोलती हूँ, हमेशा बोलूँगी कि लव और फ्रेश एयर पे ज़िंदा हम नहीं रह सकते। तो एक बेसिक जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो प्रोवाइड करना अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए पैसे की क्या वैल्यू है। कई लोगों के लिए पैसा डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, तो उनकी जो लव की परिभाषा है उसमें पैसा भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इम्पॉर्टेंट होता है।
कईयों के लिए मायने नहीं रखता। ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ है। जो जब हम प्यार की बातें करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि प्यार का जो एहसास है, अगर मैं इनसे पूछूंगी इनके लिए प्यार क्या है, इनसे पूछूंगी इनसे पूछूंगी, हर कोई एक अलग परिभाषा मुझे प्यार की देगा जी। तो आपकी प्यार की परिभाषा में पैसे की क्या वैल्यू है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है, जैसे कि मैंने कई जगह पे काम किया है, तो वहाँ पे देखते हैं कि जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उसके तरफ लड़कियाँ ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। आप काफ़ी देर से माइक लेकर तैयार हैं। आप पहले इनके सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने किसी का बैंक बैलेंस देखकर फिर आप उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है? ऐसा कभी आपने किया है? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि प्यार और जी ये आदित्य का अपना एक्सपीरियंस है जी। मैं इस चीज़ से देखा है सहमत हूँ कि, आपने। अगर चाहे लड़की हो या लड़का, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ उस लड़की के पास अच्छा जॉब है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो ऐसे में भी लड़के अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं जी। ये सिर्फ लेकिन बात क्या लड़कियों की आपको लगता है कि लड़कियां बैंक बैलेंस देखकर ही एग्जैक्टली इसमें कोई दो राय नहीं है, चॉइसेस होती हैं। लड़कियां बैंक बैलेंस देख के प्यार नहीं होता। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बात से। नहीं, लड़कियां बैंक बैलेंस देख के करती हैं ताकि पेरेंट्स को कन्विंस करने में इजी रहे। दिस इज नॉट ए चॉइस। मैंने ये कहा ना कि हाँ एक चॉइस है, एक रीजन है उसका। ये सिर्फ नहीं है कि हाँ पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरी एक दोस्त थी, मैम, हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए दोनों चीज़ों को कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ये मान के चलें कि प्यार सिर्फ पैसे के बलबूते पे होता है, वो गलत है। मगर कई लोगों के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, ये सही है। उनकी प्रायोरिटी में प्यार बाद में आता है, पैसा पहले आता है। कई लोग ऐसे होते हैं डेफिनेटली। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे, आज के दौर पे ये बात थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि लोग पैसों को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जिसका जेब ज़्यादा भारी है उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरी ऑफिस में मेरी एक दोस्त थी, काफ़ी सीनियर थी, उन्होंने मुझे एक बार राय दिया, बीइंग वो खुद लड़की थी। उन्होंने बोला कि संजीव अभी तेरा टाइम कॉन्सनट्रेट लड़की की तरफ नहीं है, सिर्फ जॉब की तरफ है, और जितना तू पैसा कमा सकता कमा ले, उसके बाद बहुत लड़कियाँ तेरे लाइफ देन गो, उसके बाद तुम लड़की के पीछे आना। तो इस एडवाइस को मैं एक और तरीके से भी ले सकती हूँ बेटा। द थिंग इज़ कि अभी आपका, अगर उन्होंने बोला अभी आपका टाइम करियर पे कंसंट्रेट करने के लिए है, तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ आगे लड़की पाने के लिए करियर पे कंसंट्रेट करिए। ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं। अभी आपके पास एनर्जी है, अभी आपके पास अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने का जितने जो इंसेंटिव्स चाहिए होते अभी हैं आपके पास, ये दिन लौट के नहीं आएंगे। तो अगर आप अभी ये चीज़ करने में कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए भी आगे जाके अच्छा होगा, लड़की पाने के लिए अच्छा नहीं होगा जी। आप समझ रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ों को आपने मिला दिया है। लड़कियां आगे भी आएंगी, मे बी उन्होंने इसलिए कहा होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे रिलेशनशिप से। लव गुरु, मुझे लगता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बहुत क्लोज होते हैं, आप अपने सारे आपकी लाइफ के अप एंड डाउन्स आप उससे शेयर करते हैं, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड ही अगर आपको प्रपोज कर दे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। हम लोग अगर हम उन्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मान रहे हैं, और लेकिन वो ऐसा तो नहीं मान रहे। देखिए, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अगर स्पेशली अगर आपके तरफ से वो फीलिंग्स नहीं है तो एक शॉक वाला रिएक्शन होता है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस शॉक वाले रिएक्शन को कुछ हद तक कंट्रोल करिएगा, अपने आप को समय दीजिएगा, क्वेश्चन योरसेल्फ कि ठीक है हम फ्रेंड्स थे, उन्होंने अगर मुझे प्रपोज किया है तो इन अ काम फ्रेम ऑफ माइंड सोचिएगा कि ठीक है आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट क्या मैं एक फ्यूचर देख सकती हूँ इनके साथ। दैट मीन्स आपको लगता है कि टाइम एक ऑप्शन है? ये टाइम एक ऑप्शन है, मैं समझी नहीं। दैट मीन्स अगर आप उस रिलेशनशिप को, उस दोस्ती को अगर वो प्यार का नाम दे रहा है, मैं सिर्फ एक दोस्ती मान रही हूँ, टाइम के साथ ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी या शायद मेरी फीलिंग उसके प्रति बदल जाए? मैं ये कह रही हूँ कि नो बोलने से पहले अपने जहन में क्लैरिटी लाइए कि मेरी तरफ से एक्चुअली नो है, क्योंकि अक्सर हम शॉक में, जल्दबाजी में एक रिएक्शन दे देते हैं एंड बाद में लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन रिग्रेट करते हैं कि ये तो आइडियल पार्टनर था मेरा, मैंने क्यों ना बोला। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को उस हर्ट से बचाने के लिए पहले पूछ लीजिए अपने आप से कि ठीक है उन्होंने मुझे शॉक ज़रूर किया है, मगर मैं इसके बारे में सोचती क्या हूँ, एंड अगर फिर भी ना है तो ना है, गो अहेड।
आई गेस कि मैम ना कहने का तरीका भी थोड़ा जेंटल होना चाहिए, बिल्कुल, अदरवाइज कई बार उसका नतीजा हार्श भी होता है। बिल्कुल ना। आदित्य, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है शो की शुरुआत से कि आप कुछ भी कहने से डरते हैं। नहीं, फिर आपने ये कहा कि लड़कियां पैसे देखकर प्रपोज करती हैं कई बार, ये भी आपके साथ हो चुका है। नहीं। और फिर आप कह रहे हैं कि हार्श नतीजा हो सकता है। क्या आपने कोई मैं हार्श ये नतीजा गर्ल्स भुगता के लिए है? तो मैं ये कहूँगा मैम कि अगर जब भी वो कभी किसी को मना कर रही हो तो वो एक जेंटल वे में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए इट्स थोड़ा सा सही नहीं है। जी, दोनों की तरफ से हाँ। मना करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। आपने बहुत ही एक एप्ट बात कही एक है, अलग ही पहलू पर जी, बात की जिन पर जी। बात बहुत कम होती जी। है। लेकिन लव गुरु, मैं सबसे अभी इस वक्त जितने दिल वाले हैं सबसे यही इसी बात का उठाना चाहती हूँ कि क्या किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है कि क्या एक रिलेशनशिप में जब आप प्यार में होते हैं तो आप क्या सामने वाले अपने पार्टनर के लिए आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहें या आप खुद में या फिर पार्टनर में, तो क्या ये करना चाहिए? क्या ये सही बात है? प्यार में बदलना चाहिए या फिर बदल जाता है इंसान प्यार में पड़ के? ऐसा होता है क्या? देखिए दीप्ति, दूसरे पार्टनर को अगर आप इस इंटेंशन से प्यार कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ मैं उसमें बदल लूँगी, तो मतलब आपने उस पर्सन को टोटलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया है। जब हम प्यार करते हैं हम टोटल पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं विद द गुड पॉइंट्स एंड द नेगेटिव्स। इन्फैचुएशन और प्यार में यही फ़र्क है। इन्फैचुएशन में आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसमें आपको कोई भी खामियां दिखाई ही नहीं देंगी। जिससे आप प्यार करते हैं उसमें आप जानते हैं हाँ कि ये उसका ड्रॉबैक है, बट नेवर माइंड। जो एक आउटर लुक होती है, जैसे उसने लिवाइस की जीन्स पहनी है, उसने उसका टॉप पहना है, वैसे हम लोग कितनी सुंदर लग रही थी। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है मैम ये इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक जो हम जनरल अट्रैक्शन की बात करते हैं उसी के प्रति फील करते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, मगर ये आप खुद ही रियलाइज़ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर जब आप एक दो इंटरेक्शंस उनके साथ कर लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, जो मैंने सोचा था वो इसमें मैंने नहीं पाया, ये बोरिंग से है। मतलब इसका मतलब मुझे अपने कपड़े चेंज करने चाहिए अच्छे फर्स्ट इम्प्रेशन, यस, प्यार दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि शुरुआत की शुरुआत, बट क्या फ़ायदा एक चीज़ आपने शुरू कर दी मगर उसका जब जो कंक्लूजन है वही आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्यों अपने कपड़े बदलना चाहते हैं? जी, अगर आपने अपने कपड़े बदले और अगर कोई लड़की आपके करीब भी आई और हो सकता है इंटरेक्शन के बाद अगर आप उसको बड़े बोरिंग से लगे और वो आपको आपकी जैसी शख्सियत है वो तो वैसे ही रहेगी, कपड़ों से वो चीज़ तो नहीं बदलेगी। जैसे आप इंटरेक्ट करेंगे, अगर उस लड़की ने आपको पसंद नहीं किया फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या दूसरी लड़की की तरह दोबारा पसंद के हिसाब से दोबारा कपड़े बदलेंगे? मैम, मेरा ये एक सवाल है कि एक रिलेशनशिप में आमतौर पर ये एक कन्वेंशनल तरीका है कि जो मेल पार्टनर है वही आपसे प्रपोज करेगा, वही इनिशिएटिव लेगा, तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या लड़की को इंतज़ार करना चाहिए कि उसका मेल पार्टनर उसे प्रपोज करे? तो क्या अगर लड़की प्रपोज करती है तो क्या वो उसके अपने मेल पार्टनर के ईगो को हर्ट कर रही है करती है, या फिर क्या होना चाहिए? और क्या ऐसा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है? देवकी, मुझे लगता है जयपाल ने ईगो नहीं आए जयपाल ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। लाइफ में भी एक लड़की ने प्रपोज किया था, इसलिए मैं नहीं मानता कि हाँ है, ऐसा है कि लड़के प्रपोज करते हैं, बट और क्या आपने उस लड़की का प्रपोजल किसी बुरे ढंग से लिया था? नहीं, मैंने साफ साफ मना कर दिया। जी लव गुरु, वही गलती आपसे लग रही है। उसी गलती की सजा मिल रही है कि शाप मिल चुका है, किसी को प्रपोज ही नहीं कर पाए। जी, मैं चाहती हूँ कि सारे दिलवाले इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और सबकी ज़िंदगियों में प्यार ही प्यार आए और किसी की ज़िंदगी में, किसी के नसीब में वो गम ना आए। दिलवाले जितने भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने दिल की बातें हमसे कही हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लव गुरु, आपका एक बार फिर से शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि आपने एक बार फिर दिल के सफ़र को एक अच्छा मुकाम दिया और आपने सफ़र को दिशा दी है, जैसा कि आप अब तक करती आई हैं। थैंक यू सो मच। जी, और अक्षय और अमित, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। दिलवालों से ये बात कहूँगी कि सिरहाने ले बैठे तेरे नैनों के वादे, वो गुलाबी गुलाबी सर्दियों की मुलाकातें, चांद की हथेली पे उंगलियों से रखी,
दहकती दहकती चांदनी की वो बातें, कुछ बातों के साथ, कुछ यादों के साथ, दिल की तपिश को पिघलाते हुए कुछ गर्म जज्बातों के साथ दिल का ये सफ़र जारी था और जारी है। और अगर फिर भी आपको लगे कि आपके प्यार की मंजिल दूर है तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं दिल के कुछ मस्त तरानों के साथ। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार,